राधे राधे बंधुओं, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बंधुओं, आपका अपने इस YouTube चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे चैत कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब है, कब से तिथि प्रारंभ हो रही है, कब तिथि का समापन हो रहा है, और पाप मोचनी एकादशी कथा के बारे में आइए करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको प्राप्त होती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। बंधुओं, बीच में स्किप करने से आधी अधूरी जानकारी ही प्राप्त होगी, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें। अंत तक देखने से ही पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आइए जानते हैं चैत कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है, कब है इसका व्रत। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी चैत कृष्ण पक्ष एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और यह एकादशी तिथि 4 तारीख को शाम 4:17 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 5 तारीख को दोपहर 1:31 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि 5 तारीख को होने के कारण यह व्रत 5 तारीख दिन शुक्रवार को यह व्रत पड़ेगा, अथवा ध्यान रखें 5 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। 5 अप्रैल पाप मोचनी एकादशी की कथा के बारे में अब आप जानेंगे। कथा इस प्रकार से है, कहते हैं कि कोई भी व्रत रखो, जब तक उस व्रत की कथा आदि हम श्रवण न करें तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत के उपरांत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि नारायण, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत आरती, और आरती के उपरांत दिन भर सात्विक और शुद्ध आचार विचार से व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कथा के बारे में। पाप मोचनी एकादशी चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह सभी पापों को दूर करने वाली, सभी कष्टों को दूर करने वाली एकादशी है। यह पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य इस प्रकार से है। एक बार राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से इस एकादशी के बारे में पूछा। तब लोमस ऋषि बोले, एक चैत्रथ नामक सुंदर वन था और यह देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक शिव भक्त मेधावी नाम के मुनि तपस्या करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की अति सुंदर अप्सरा मुनि को मोहित करने का प्रयास करने लगी। उसके इस प्रयास में कामदेव भी सहायता करने लगे। मेधावी मुनि भी युवा आयु के थे, अतः कामदेव के वशीभूत हो वह उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे, विचरण करते रहे। इस प्रकार रास विलास करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञान हुआ कि इस उल्टा ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। वे क्रोधित हो गए तथा अप्सरा को पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा को पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा प्रार्थना करके मुनि से बोली कि अब मेरा उद्धार करो। उद्धार कैसे होगा? तब मुनि बोले, चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा।
ऐसा कहकर मुनि अपने पिता चवन ऋषि के पास चले गए तथा अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से अपने अपने पापों से मुक्ति पा गए, पापों से छूट गए। और इस दिन यदि हम फलाहार की बात करें कि इस दिन हमें आहार में प्रसाद स्वरूप क्या ग्रहण करना चाहिए, तो इस दिन चिरौंजी का आहार लिया जाना चाहिए, चिरौंजी का सागर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से यह रही पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और जानकारी आप सबके बीच। आगे और एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सादर जय सिया राम, राधे राधे।